अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही थी। द कंट्री कुड रीड मीर जाफर स्माइल on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished the World AI Summit which was held in India. हमने काम तमाम कर दिया उसका। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। और कल ये प्रूव हुआ कि राहुल गांधी was the architect, the designer and the one in the driving seat of demeaning and defaming India. लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई यह ना समझे कि वो लीडरशिप की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। आप ध्यान से उनके चेहरे को देखिए, ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया है, जो भाषण रखा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल के बच्चों की जो लड़ाई होती है, उस प्रकार की एक देश के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने किया है। और यह पहली बार नहीं है। और यह केवल राहुल गांधी के घर में डिजाइन नहीं हुआ है, यह सोरोस की गैरेज से निकल करके राहुल गांधी के घर तक आया है। यही वो राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, यह यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंट्री क्या कर रही है, वो भारत को सबक क्यों नहीं सिखा रही है। यही वो राहुल गांधी है जो भारत सरकार को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं। यही वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी हालत आज सीरिया जैसी हो गई है। हो सकता है ये आदिवासी, दलित और मुस्लिम मिलकर आईएस जैसा संगठन बना ले भारतवर्ष में। यही वो राहुल गांधी है। ये सब वेल थॉट आउट प्लान है। ये एक डिजाइन है देश को नीचा दिखाने का। मगर राहुल गांधी जी, आप लाख प्रयास कर ले देश को नीचे दिखाने का, यह देश झुकने वाला नहीं है। यह देश आगे ही बढ़ेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न लिहाज है न तमीज है, मगर अपने आप को एलओपी कहते हैं। मैं कल देख रहा था, ये ट्रैक सूट पहनकर पार्लियामेंट जाते हैं और जिस प्रकार भाषण दे के कहते हैं कि काम कर दिया मैंने एआई समिट का, देश का नाम बदनाम कर। गैस, तेल और युद्ध का खेल। एक तरफ मिडिल ईस्ट जहां आशंका और हताशा में जी रहा है, वहीं ईरान अमेरिका में जारी जंग के बीच बेहद अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गैस की सप्लाई पर वर्ल्ड ऑर्डर जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जारी गैजेट नोटिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि पब्लिक को गैस की दिक्कत या गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सरकार के इस बड़े फैसले से आम आदमी के दिमाग में पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी को लेकर चल रही सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं। सरकार के फैसले से साफ हो गया है कि ईरान युद्ध का असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा, यानी महंगाई हर हाल में काबू में रहने वाली है। गैस की सप्लाई कैसे निर्बाध और तौर पर जारी रह सके, इसके लिए सरकार ने डिटेल से रोड मैप जारी किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस सेक्टर को पूरी गैस मिलती रहेगी, किन सेक्टर्स में गैस सप्लाई में मामूली कटौती की जा सकती है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच गैस और तेल संकट का असर कई शहरों में देखने को जरूर मिल रहा है।
कई जगहों पर गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। मुंबई में महायुद्ध की वजह से जहां हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं, वहीं बेंगलुरु में गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। चंडीगढ़ में गैस एजेंसी पर एलपीजी के लिए भारी भीड़ लग रही है। वहीं रांची में सिलेंडर के लिए लंबी कतार देखी गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। भले ही सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि गैस और तेल का कोई संकट नहीं है, लेकिन लोगों के बीच अफरा तफरी देखी जा सकती है। वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप ये 6 शहरों की तस्वीर देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अमेरिका इजराइल से ईरान के युद्ध का असर मुंबई के होटल कारोबार पर भी साफ दिख रहा है, जहां पर गैस की सप्लाई कम होने से करीब 20% होटल बंद हो गए। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति का असर भारत में भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। मुंबई की अगर बात करूं तो 20% ऐसे होटल्स हैं जिन पर इनका असर पड़ा है और होटल जो हैं आज सुबह से ही बंद दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के डोंगरी में सदगुरु होटल में हूँ। कमलाकर जी हमारे साथ हैं, जिस होटल के मालिक हैं यहाँ पर। इनके होटल की अभी शुरुआत हुई है, कुछ ग्राहक आए हैं। आपका होटल अभी खुला है, कब तक बंद हो जाएगा? आज दोपहर तक बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं। मेरे जो भाई है उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया करके मैं अभी और 2-3 घंटा दुकान चालू रख सकता हूँ, नहीं तो मेरे 2-3 घंटा में हमारे होटल, दूसरी भी होटल है, 2-3 घंटे में हमारे सब होटलें बंद हो जाएंगी। क्या वजह है, मैं देख पा रही हूँ, अगर आप मुझे समझाएं कि कितना सप्लाई आपके पास बचा है? नहीं, सप्लाई सिर्फ अभी 2 घंटे का या 3 घंटे का बचा है, सब सिलेंडर्स हमारे खाली है। एज अ होटल मालिक कुछ सामान ऐसे होगा जो खराब हो जाएगा अगर इस्तेमाल नहीं किया, फिर आपके एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी देनी होगी। अगर इसी तरह होटल बंद रहा तो क्या कुछ स्थिति और ज़्यादा देखने मिल सकती है? सर अगर हम 4 दिन भी अगर हमारा दुकान बंद होता है या हमारा 1 दिन भी बंद होता है तो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने हैवी रहते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं हैं। और आज बिजनेस बहुत बुरे हाल में है, तो इस तरह से एक लीगल बिजनेस वाले को तकलीफ देना ये बहुत दुर्भाग्य है। और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि लीगल बिजनेस को पहला प्रायोरिटी दिया जाए, ना कि बाकी सब चीज़ों को। तो आपके काउंटर पे मैं देखती हूँ होटल में बहुत चीज़ें बनती, लेकिन आज बन नहीं पा रही क्योंकि सप्लाई नहीं। हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि खाली 5-10 आइटम ही रखे हैं जो बना के रख सकते हैं, क्योंकि मेड टू ऑर्डर अभी सब बंद कर दिया है। तो ये एक तस्वीर मुंबई के तमाम होटल और रेस्टोरेंट से सामने नजर आ रही है। 20% तक का सप्लाई कम हो गया है और इसका असर देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन कृष्ण खापरे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। नम्रता दुबे की विस्तार पूर्वक आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। चंडीगढ़ में भी गैस एजेंसी के दफ्तर पर लोगों की भारी भीड़ लग रही है। लोग एलपीजी सिलेंडर बुक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि कई दिनों से सिलेंडर बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ परेशान लोगों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने, वो देखें। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध ने जो घरेलू गैस है, एलपीजी जो है, उसकी सप्लाई पर भी फर्क डाला है। और चंडीगढ़ में इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि पैनिक बाइंग जो है वो किस तरह से घरेलू गैस के उपभोक्ता कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक जो एलपीजी सप्लाई करने वाली गैस का दफ्तर है, यहाँ पे किस तरीके से आप हुजूम देखेंगे लोगों का, तो यहाँ पे भीड़ लगी है लोगों की। दरअसल जो अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनमें बड़ी दिक्कत आ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई जो है वो जो मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने वो बंद की है। पर डोमेस्टिक जो सिलेंडर्स हैं उनके लिए भी जद्दोजहद जो है लोगों को करनी पड़ रही है। और यहाँ पे इस तरीके का रश आप देखेंगे तो ये अपने आप में दर्शाता है कि असल में परिस्थितियाँ क्या हैं और लोग किस तरह से जो हैं जो एलपीजी है, घरेलू गैस है, वो ख़रीदने के लिए जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। और ये भीड़ जो है जुट रही है यहाँ पे। आपने गैस की बुकिंग करवाई है? हाँ, बुकिंग हो नहीं रही है। कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं? 3-4 दिन से हो रही है। आप भी बुकिंग करा रहे हैं? जी, मेरा नाम रजनीश तिवारी है। मैंने 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ बुकिंग करने का, पर ऑनलाइन जो नंबर इनका होता है बुकिंग करने का, उसमें कोई करते हैं फ़ोन कट जाता है ऑटोमेटिक।
इस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हैं, तमाम लोग जो हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खासी समस्या का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है और ख़ास करके कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ इस गैस एजेंसी पे तो पिछले 4 दिन से लगभग जो है वो नहीं आए हैं। तो लोग परेशान हैं, लोग जो घरेलू जो गैस है वो बुक करवाना चाहते हैं, उसमें भी समस्या आ रही है। तो ये अंदाज़ा हम लोगों की समस्याओं का लगा सकते हैं कि समस्याएं हैं तमाम जो इन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चला है उसके चलते ये तमाम परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। जो घरेलू LPG है उसकी सप्लाई में भी यहाँ के जो गैस एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उनके मुताबिक कमी आई है और कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं वो तो पिछले 5 दिन से मिल ही नहीं रहे हैं और लोग जो हैं अब जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं गैस एजेंसीज पे ताकि वो घरों के लिए सिलेंडर्स जो हैं वो खरीद सकें। कैमरा पर्सन अमीश के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। LPG सिलेंडर्स को लेकर के एक तरफ हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, दूसरी तरफ सरकार ने भी नया और बड़ा फैसला जरूर किया है। क्या होगा उनका असर समझाएंगी हमारी सहयोगी अपर्णा, उनके पास चलते हैं। देखिए आशीष, नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है यह आश्वासन देने के लिए कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सप्लाई पर कोई खास असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन लोग घबरा भी रहे हैं और कई जगहों पर समस्या भी देखने को मिल रही है। लेकिन किस तरह से असर पड़ सकता है वो यहाँ दर्शकों को हम बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पूरी स्क्रीन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर लोग देख पाएंगे किस तरह से असर पड़ सकता है। रसोई गैस को लेकर CNG, PNG जिस तरह की बात कही जा रही है, जेब पर खर्च का बोझ कम हो सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद रसोई और रफ्तार पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। आप अपने घर के सिलेंडर को लेकर मत घबराइए, आप गैस की आपूर्ति को लेकर बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि गैस की आपूर्ति चलती रहे, उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी रुकावट ना आए। जेब पर असर नहीं पड़ेगा, सरकार भी ये सुनिश्चित कर रही है और इसीलिए सरकार की ओर से आधिकारिक एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी अफवाह जोर ना पकड़े और आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। आशीष, शुक्रिया अपर्णा। समझाते हुए सरकार के फैसलों का क्या असर होगा, सरकार इस कोशिश में कि लोगों को संकट न झेलना पड़े। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पड़ रहा है, बेंगलुरु शहर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर का संकट गहरा हो गया। आपको बता दें, इससे कई होटलों को बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के हालात के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट बढ़ गया है और अब ऐसे हालात आ गए हैं कि होटल्स को लगभग खुद को बंद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर्स की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। ऐसे में जो रोजमर्रा के फूड सप्लाई है और खास तौर पर यात्रियों के लिए समस्या जो है वो बढ़ सकती है। इस वक्त हम बेंगलुरु के एक ऐसे ही होटल में मौजूद हैं और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो जितने भी यहाँ पर आप सिलेंडर्स देखेंगे वो सारे यहाँ पर खाली पड़े हैं, जो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये कमर्शियल गैस सिलेंडर का जो संकट है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें, जिस तरह से ये पूरे जंग के हालात चल रहे हैं, भारत लगभग जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से आयात करता है, इसलिए मौजूदा हालात का असर जो है वो देश में गैस की आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने LPG की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए नए नियम भी लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होटल एसोसिएशन का कहना है कि बहुत हद तक जो है अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो इसका सीधा असर जो है वो होटल्स पर भी देखने को मिलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं। ये जो है ना कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई में शॉर्टेज है ना, ये कल से मेरे को फ़ोन आया डिस्ट्रीब्यूटर से, कल से हम आपको सिलेंडर नहीं देगा सर, अभी प्लांट में फिलिंग बंद हो गया करके। हम जो डेली मेरे को 5 सिलेंडर चाहिए, अभी मैं 3 दिन से स्टॉक कर दिया, आज तक मेरे को सिलेंडर बराबर हो जाएगा। कल से कैसा चलना है, कल बंद करना ही पड़ेगा। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ED को बात किया, वो भी बोल रहे हम डोमेस्टिक को पहले प्रेफरेंस देना है करके। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये लोग 3-4 दिन को स्टॉक करके गोडाउन में स्टॉक रख के ये भी खेल रहे हैं। अभी 2800-3000 ब्लैक मार्केट में सिलेंडर भेज रहे। सर, इस वक्त जो हालात है, मतलब अब तक कितने ऐसे सिलेंडर्स हैं और कब तक मतलब चलने के एक तरह से एक्सपेक्टेशन है? अभी शाम तक हम कल चल सकते,
कल को देखना पड़ेगा। और दूसरा प्राइवेट कंपनी का पास बात करके वो 2-3 दे सकते, उसका भी सप्लाई नहीं है, वो भी बोल रहे नहीं है करके। बट सिलेंडर का रेट 3000 रुपीज़ बोल रहे। तो देखिए कितना गंभीर हो रही है ये समस्या। ये इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो है मार्केट, आपको बता दें कि लगातार सिलेंडर की जो सप्लाई है वो कुछ इस तरह से प्रभावित हो रही है कि होटल ओनर्स का भी कहना है कि अगर सप्लाई सिलेंडर्स की नहीं होती है तो सीधे तौर पर होटल्स बंद करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसका कोई रास्ता निकाले और खास तौर पर जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग इस वक्त चल रही है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ रोक लगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जंग में मजे की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को इस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही तो आशंका थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैस की सप्लाई कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है जो पिंकी दिखा रही थी या मुंबई की, लखनऊ से भी इस तरह की खबर आ रही है। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाए दिख रहे हैं। यहां कैसे हालात हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक राय। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में भारत में गैस की किल्लत दिखने लगी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है। ये लालबाग एरिया है और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये सहकारी गैस सर्विस है इंडेन की और यहाँ पर देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और सब गैस जो है वो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इनको गैस सिलेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है। इन लोगों के बीच भी चलेंगे और इन लोगों से एक बार समझेंगे भी कि इनकी कैसी स्थितियां हैं और क्या इनको गैस मिल रही है नहीं मिल रही है। चाचा, आप गैस लेने आए हैं, क्या अभी स्थिति है आपको? नहीं, गैस की स्थिति ये है कि हमारा 5 तारीख का बुकिंग है और डीएससी नंबर नहीं आया है। ये मालूम हो रहा है कि जिसका डीएससी नहीं है उसको गैस नहीं दे रहे हैं। हो गया आपका? 25 दिन से जा रहा, मेरा जनवरी के बाद मैं अब लेने आया हूँ। डीएससी नंबर नहीं आ रहा। गणेश राम। पिछली बार का अब हो गए 15 दिन से ऊपर हो गए। 25 दिन तो मिनिमम लगेगा। 25 नियम में तो 25। आपको कितने दिन? अगले महीने की 12 तारीख को तय किया, बुक किया था, लेके गए थे, लेकिन अब सुबह से 8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, सिलेंडर मिला नहीं है हमको। फिर ना बुकिंग हो रही है, ना जो है केवाईसी नंबर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कल 2 बार आ चुके हैं, आज फिर आए हैं। प्रियांशु अग्रवाल नाम है मेरा। मैंने लास्ट सिलेंडर पिक किया था नवंबर में। ये लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन कुछ बता ही नहीं रहे। डीएससी नंबर नहीं है। आई हैव ऑल द थिंग्स। मैं ऑनलाइन पे करने को भी रेडी हूँ। मैं कह रही हूँ मैं पे कर दूंगी, आप रसीद तो दो मुझे, वो भी देने को राजी नहीं है। जब कंज्यूमर सब कुछ करने को रेडी है तो सरकार को इतनी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। क्या भाई आप यहाँ खड़े हैं लाइन में? मैं कमर्शियल के लिए आया हूँ। कमर्शियल गैस तक नहीं मिल रही है यहाँ पर। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। कमर्शियल की जो बुकिंग है वो नहीं हो रही है। रेजिडेंशियल सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है। कमर्शियल जब नहीं बुक हो रहा है, जिसपे गवर्नमेंट को फायदा है, इसमें तो सब्सिडाइज है ये गैस, वो नहीं मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर आज 3 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, वो नहीं इशू हो पा रहा है, मिल ही नहीं रहा है। गैस नहीं बुक हो पा रही है, लाइनें लगी हुई हैं। देख रहे कितनी लाइन लगी। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं 2014 के बाद कि लाइन लगी हो। आज पहली बार 26 में लाइन लगी है। ये जो युद्ध के कारण जो असर है गैस पर वो देखने को मिल रहा है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़, लखनऊ। ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच गैस और तेल संकट का असर कई शहरों में देखने को मिल रहा है। हम आपको लगातार कई शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगहों पर गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मुंबई में महायुद्ध की वजह से जहां हजारों कंटेनर फंसे हुए, वहीं बेंगलुरु में गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। चंडीगढ़ में गैस एजेंसी पर एलपीजी के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं रांची में सिलेंडर के लिए लंबी कतार देखी गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीरें देखते रहिए। भले ही सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि गैस और तेल का कोई संकट नहीं है, लेकिन लोगों के बीच अफरा तफरी देखी जा सकती है। वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप ये 6 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यह क्राइसिस बिल्कुल खुलकर सामने नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं भोपाल शहर का, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से कारोबारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की मियाद 25 दिन करने से भी लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। देखिए संवाददाता अंबुज पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ी देशों में युद्ध की वजह से जो तनाव है उसका असर अब विश्व के कई देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी संभावित असर
बताया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की स्थितियाँ हैं। हालांकि जो सरकार है वो ये दावा कर रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर ज़रूर उसकी सप्लाई को रोका गया है, पर गैस एजेंसी के जो हालात हैं वो इस तस्वीर को अलग बनाते हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, मिल रहा है सिलेंडर? नहीं मिल रहा है, बुकिंग भी नहीं हो रही ऑनलाइन, और बता रहे 25 दिन के बाद बुकिंग नहीं। हमारे 1.5 महीना होगा तब भी बुकिंग नहीं हो रही है। आप बताइए क्या कहा जा रहा है? नहीं, बुकिंग हो चुकी है, मेरे को कल आ जाएगा। 4 महीने से गैस नहीं मिली, केवाईसी के चक्कर में ब्लैक में खरीदी मैंने। ये बार बार दावा किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, जो एजेंसी के लोग हैं उनकी तरफ से। सर, ये जो कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बुकिंग नहीं हो रही है, जो नए नियम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बाहर आ जाए जी। देखिए, यह कहना कि बुकिंग नहीं हो रही है यह गलत है। एलपीजी बुकिंग रिफिल प्रदाय होने के 25वें दिन बाद बुकिंग होगी। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। आज से पहले, इस परिदृश्य से पहले ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे ही बुकिंग करते थे, रिफिल प्राप्त होने के तुरंत तत्काल बाद बुकिंग की जा सकती थी। आज की इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है कि एलपीजी प्रदाय होने के 25वें दिन बाद ही बुकिंग हो पाएगी। उपभोक्ता बुक करा रहा है, उसको मैसेज नहीं आ रहा, उसको ये जानकारी मिल रही है शायद एलपीजी है नहीं, लेकिन ऐसी आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। 25वें दिन बाद बुक किया जाएगा, एलपीजी प्रदाय की जाएगी। और जो एलपीजी एसोसिएशन के भोपाल के अध्यक्ष हैं, बहुत पुराने यहाँ पर सप्लायर भी हैं, आर के गुप्ता जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नए नियमों के तहत कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए तभी बुकिंग होगी, और इसी के चलते कई लोगों को ये परेशानी आ रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है और इससे लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसे लेकर पनपे हालात का जायजा लिया, वो आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा था कि बताया जा रहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर्स है, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को फिलहाल कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ही एक एजेंसी पे हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं वो है, और इधर आपको जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं निखिल रस्तोगी वो आपको दिखाएंगे। ये सारे जो सिलेंडर्स हैं वो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनमें दिक्कतें नहीं होंगी, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहां चलता है वहां पर फिलहाल दिक्कतें हैं। अब क्या समस्या हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम जो एजेंसी के मालिक हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या है सिलेंडरों की, और अब आप लोगों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो अभी स्थिति क्या है? बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए आप लोगों को? 4 दिन हो गए। कितने की सेल वगैरह होती थी फिलहाल? मतलब कितना सिलेंडर आपके यहाँ कमर्शियल पहले जाता था? कम से कम 50-60 हो गया। और घरेलू सिलेंडर घरेलू सिलेंडर जिनकी पर्ची OTP जिनके पर आ रहा है उनको मुहैया करा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? पीछे से ही एकदम नहीं आ रहा। तो देखिए, सीधी सी बात है कि एक बड़ी एजेंसी है जहां पर मुझे लग रहा है साउथ दिल्ली के तमाम जो इधर के इलाके हैं वहां पर इन्हीं जगहों से सप्लाई फिलहाल जो है वो होती है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो कमर्शियल सिलेंडर है, और ये एक बड़ा ढेर है, जितने भी कमर्शियल सिलेंडर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे के सारे खाली सिलेंडर हैं, और पीछे से जो सप्लाई है कमर्शियल सिलेंडरों की वो नहीं हो रही है। और अगर पीछे से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तमाम लोगों को है। होटल और रेस्टोरेंट पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब चलते हैं मेरी सहयोगी अपर्णा के पास सीधे, जो इस खबर के बारे में और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएंगी। बिल्कुल, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें यहाँ पर आशीष हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहां पर क्या दिक्कत हो रही है और कहां पर ज्यादा
पैनिक भी लोग हो रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। संकट हो रहा है, किल्लत भले ही हो रही हो, लेकिन सरकार ये किल्लत जो है और बड़ी ना हो, इसको लेकर एक फैसला लेकर आई है। फैसले की डिटेल क्या है वो हम आपको बताते हैं। महंगाई काबू करने के लिए सरकार ने अपने फैसले में दो अहम बातें रखी है, जिसमें कुछ सेक्टर्स में गैस सप्लाई में मामूली कटौती की जाएगी, बहुत मामूली, जबकि बाकी सेक्टर्स में गैस की जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से जारी रहेगी। चाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें 80% तक गैस मिलेगी। जी हाँ, 100 से नहीं 80% तक। जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उन्हें सिर्फ 70% तक गैस की सप्लाई की जाएगी। ऑयल रिफाइनरीज को 65% तक गैस की आपूर्ति फिलहाल की जाएगी, जबकि घरों में पीएनजी की सप्लाई, गाड़ियों के लिए सीएनजी और रसोई गैस यानी कि एलपीजी की आपूर्ति में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इन सेक्टर्स को 100% गैस मिलती रहेगी। यही हम दर्शकों से लगातार कह रहे हैं कि घबराइए नहीं। 21 से 25 दिन किए गए हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन तमाम सेक्टर्स में जो आपके लिए मैटर करते हैं वहां पर 100% सप्लाई जारी रहेगी। फैसले का असर क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी, जेब पर खर्च का कोई असर नहीं होगा, बोझ कम रहेगा, यानी कि महंगाई काबू में रहेगी। रसोई और रफ्तार पर भी कोई असर नहीं होगा, आपकी रसोई चलती रहेगी, गाड़ी भागती रहेगी। गैस की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है, सरकार ये कह रही है और इसीलिए सरकार ये नोटिफिकेशन लेकर आई है। आशीष, बहुत शुक्रिया अपर्णा, बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार के फैसले से जनता तक राहत पहुंचती रहेगी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हमने आपको दिखाया जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इससे लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसे लेकर पनपे हालात का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा था कि बताया जा रहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर्स है, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को फिलहाल कमर्शियल जो सिलेंडर्स है वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसी ही एक एजेंसी पे हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स है वो है, और इधर आपको जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं निखिल रस्तोगी वो आपको दिखाएंगे। ये सारे जो सिलेंडर्स हैं वो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनमें दिक्कतें नहीं होंगी, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहां चलता है वहां पर फिलहाल दिक्कतें हैं। अब क्या समस्या हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम जो एजेंसी के मालिक हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या है सिलेंडरों की और अब आप लोगों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो अभी स्थिति क्या है? अभी कमर्शियल प्लांट से आने बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए आप लोगों को? 4 दिन हो गए। कितने की सेल वगैरह होती थी फिलहाल? मतलब कितना सिलेंडर आपके यहाँ कमर्शियल पहले जाता था? कम से कम 50-60 हो गया। और घरेलू सिलेंडरों की बात करें तो है सर, घरेलू सिलेंडर जिनकी पर्ची उनको लगा, जिनकी पर्ची ओटीपी जिनके पर आ रहा है उनको मुहैया करा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? पीछे से ही एकदम नहीं आ रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बड़ी एजेंसी है जहां पर मुझे लग रहा है साउथ दिल्ली के तमाम जो इधर के इलाके हैं वहां पर इन्हीं जगहों से सप्लाई फिलहाल जो है वो होती है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो कमर्शियल सिलेंडर है, और ये एक बड़ा ढेर है, जितने भी कमर्शियल सिलेंडर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे के सारे खाली सिलेंडर हैं और पीछे से जो सप्लाई है कमर्शियल सिलेंडरों की वो नहीं हो रही है। और अगर पीछे से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तमाम लोगों को है। होटल और रेस्टोरेंट पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कब कब तेल की कीमतें बढ़ी हैं और जिस 2026 में अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में जो कीमत थी वो बढ़ गई थी $115 प्रति बैरल के हिसाब से, यहां पर कीमत पहुंच गई थी। याद कीजिए 2022 का रूस यूक्रेन का युद्ध, तब हो गई थी कीमत $130 प्रति बैरल। 2011 में जब लीबिया में सिविल वॉर हुआ तब डॉलर पहुंच गया था $125 प्रति बैरल। 2003 में इराक युद्ध के समय $35 प्रति बैरल ये कीमत हो गई थी। और इसीलिए अभी जो कहा जा रहा है कि संकट बहुत बढ़ रहा है, संकट को देखते हुए ही सरकार यहां पर जो जरूरी कदम है वो उठा रही है। आशीष,
अपर्णा ने बताया किस तरह से जब जब जंग हुए कैसे तेल के दाम बढ़ते गए, ये क्राइसिस कैसे बढ़ता गया है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर हमने ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष से भी बात की, जिनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। इस तरीके की वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं तकरीबन 12 दिन हो गए हैं इस जंग को छिड़े हुए, और आगे आने वाले दिनों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आज की तारीख में कोई असर नहीं है इस जंग का। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोलियम मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि स्टॉक्स पूरे हैं और किसी की सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं होगा। ये एक सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटाइज रहेंगी, किस किस को सबसे पहले सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट की जो है डोमेस्टिक सेक्टर है, घरेलू गैस, जिसमें 33 करोड़ कंज्यूमर है और जिनके यहाँ तकरीबन इतनी सिलेंडर महीने की सप्लाई होती है। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है सबसे पहले। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर इस वक्त जो कंटेनर फंसे हुए हैं उसमें कई सारे कंटेनर फलों से भरे हुए हैं जो अभी भी अपनी मंजिल की ओर नहीं जा पा रहे। इनका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने, वो दिखाते हैं आपको। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध और खाड़ी देशों में फैले युद्ध की वजह से भारत के इंपोर्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मैं जिस कंटेनर में हूँ, इस कंटेनर में इटली से आया हुआ सेब है। ये समय पर आ चुका है, लेकिन इस कंटेनर के बाद जो आयात किए गए सेब हैं वो या तो खाड़ी देशों के अलग अलग पोर्ट पर फंसे हुए हैं या फिर समुद्र के रास्ते पर फंसे हुए हैं। इटली से आए हुए ये सेब हैं जो कि समय पर नवी मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बाद के जो कंटेनर हैं, ये देखिए आपको 3 से 4 कंटेनर नज़र आ रहे हैं। कुछ कंटेनर आ गए हैं, लेकिन इसके बाद के जो कंटेनर हैं वो भारत नहीं आ रहे हैं। आमतौर पर यूरोप यानी यूरोपीय देशों से जो आयात किए जाते हैं फल, उन्हें आने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन युद्ध की वजह से ये समय 50 से 55 दिन का हो गया है और कई सारे जो कंटेनर हैं वो बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। इस पूरे आयात पर जो युद्ध हो रहा है, हमारे आयात पर कितना फ़र्क पड़ा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय हैं जो कि एक इम्पोर्टर हैं, व्यापारी हैं। विजय, हमें पहले बताएं, जो खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ ईरान और अमेरिका का, इजराइल का, इंपोर्ट पर कैसे असर पड़ा? इंपोर्ट पर ये हुआ है, जो माल हम लोग के यूरोप से आ रहे थे वो सारे माल रुक चुके हैं, क्योंकि जो रेड सी से माल आ रहा था, रेड सी पूरा बंद किया गया है, वो पूरा साउथ अफ्रीका से घूम के आ रहा है। तो जो 30-35 दिन में आ रहे थे वो अब लगा रहे हैं 50 से 55 दिन, 60 दिन भी लग सकते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 30 दिन एक्स्ट्रा लेने के बाद माल की क्वालिटी कैसे आएगी कुछ बोल नहीं सकते। और जो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वो दुबई में रुक के फिर आते थे। अब जो कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं, दुबई में कोई न्यू वेसल नहीं लग रही है, तो सारे कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं। अब जब दुबई चालू होगा, न्यू वेसल आएगी, तब माल हमारे पास आएंगे। तो हमें सबसे बड़ा डर है कि सारे कंटेनर्स एक साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे, जो मार्केट भी ख़राब करेगा, हम लोग इम्पोर्टर्स को बहुत लॉस दे सकता है। और ये टाइम पे ईरान भी पूरा क्लोज्ड है, ईरान भी खुल जाएगा तो बहुत सारे एप्पल्स वहाँ से भी आ सकते हैं, जो मार्केट इम्पैक्ट करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं खुलती है तो इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम होगी खाने के लिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। शिपिंग लाइन वाले रेट्स बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं हम लोग से। आपने कुछ जो यूरोप से कंटेनर मंगाए वो आ गए। ये हमारे सामने इटली का मंगाया हुआ है, आया है। अब इसके बाद की स्थिति क्या है कंटेनर्स की? कंटेनर सारे रुके हुए हैं, अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर बड़ा फैसला किया है केंद्र सरकार ने। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। सूत्रों से बड़ी खबर, जरूरत के हिसाब से एलपीजी की सप्लाई जारी है। सोर्सेस का ये दावा सरकार की तरफ से कहा गया है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर अफवाह न फैलाए जाए, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर फैसला किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर अफवाह न फैलाए जाए, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है। जरूरत के हिसाब से एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी। सूत्रों की तरफ से राहत की खबर, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। सूत्रों से बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जरूरत के हिसाब से एलपीजी की सप्लाई जारी। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ रही है। मेघा, बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने दखल दिया। जी बिल्कुल, सरकार वैसे तो आशीष जी दखल तो
पिछले 10 दिनों से ही दे रही है, लेकिन अब जब ये थोड़ी सी क्राइसिस का फॉर्म ले लिया है, या अब जो चित्र बन रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे एलपीजी, ऑयल नेचुरल गैस और थोड़ा सा परेशानी अब गैस को लेकर होगी और एलपीजी पर खास करके फोकस है। तो अब सरकार का ये कहना है, जैसे रेस्टोरेंट के जितने एसोसिएशंस हैं कई अलग अलग शहरों से, उन्होंने खबर ये दी है कि शायद वो बहुत दिन तक रेस्टोरेंट्स नहीं चला पाएंगे क्योंकि कमर्शियल यूज के लिए एलपीजी या सिलेंडर्स अब अवेलेबल होने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो सरकार ने ये कहा है, और ये खबर हम अभी ब्रेक कर रहे हैं, सरकार के सूत्रों ने हमें ये कहा है कि जो एलपीजी इशू हो रही है रेस्टोरेंट के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए या अदर बाकी और सेक्टर्स के लिए, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी हाई पावर कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जो है ये अब एग्जामिन करेगी कि आपकी क्या जरूरत है और उस हिसाब से आपको सिलेंडर्स दिए जाएंगे। जी मेगा, बहुत बड़ी खबर बताती हुई मेगा प्रसाद हमारी सीनियर पॉलिटिकल एडिटर। एक तरफ हम आपको दिखा रहे थे कैसे शहरों में क्राइसिस हो रही है और दूसरी तरफ सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें होम डिलीवरी बिल्कुल बंद हो गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। होम डिलीवरी बिल्कुल बंद होने के कारण गैस एजेंसियों के गोदाम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। गैस एजेंसी का कहना है कि अभी उनके पास गैस की कमी है, जिसकी वजह से लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। दूसरी ओर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें और किल्लत को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया वो आपको सुनाते हैं। जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी जी आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए आप।